लानत बर हिंदा जिगर बेशुमार बेशुमार लानत बर मुलजिम बद बेशुमार बेशुमार लानत बर यजीद मैं मोमिनीन सलामुन अलैकुम। मैं आज आपके सामने एक ऐसी साजिश को बेनकाब करने के लिए हाजिर हुआ हूं जिस साजिश की वजह से पूरी कौम परेशान थी और जिसकी वजह से दरगाह शाह मर्दा की मुकद्दस वक्फ जायदाद को हड़पने की जो साजिश थी उस पर मौलाना कल्ब जवाद साहब और हम लोगों को आप मोमिनीन के ताउन से बहुत मेहनत करके उस साजिश को नाकाम करने में कामयाबी हासिल हुई। 2019 में एक लंबी लड़ाई के बाद तकरीबन 50 साल पुराना कब्जा काबिजों से आजाद कराया गया। तकरीबन 50,000 करोड़ दुनियावी कीमत की वक्फ जायदाद को कौम के ईमानदार मोमिनीन की जद्दोजहद के बाद आफ्ताब शरीयत मौलाना कल्ब जवाद साहब की सरपरस्ती में हासिल किया गया। ऐसा क्या था कि जब तक वो उस गासिब के पास जगह थी तो ये लोग जो आज शर फैला रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये सब खामोश थे या उसके साथ मिले हुए थे। मगर जैसे ही ये जगह खाली हुई फौरन इन्होंने अपनी साजिश और षड्यंत्र के तहत प्रोपेगेंडे करने शुरू कर दिए। 2019 में जगह खाली होने के चंद महीने बाद ही अमातुल्लाह खान जो यजीदी सोच वाला चेयरमैन दिल्ली वक्फ बोर्ड है, उसने हमें एक नोटिस भेजा और कहा कि साहब आपका इलेक्शन जो है वो सही नहीं हुआ है। जिसके मुतालिक सीईओ दिल्ली वक्फ बोर्ड को हमने जवाब दिया और वहां से बाकायदा एक स्पीकिंग ऑर्डर पास हुआ, ऑफिस ऑर्डर निकाला गया जिसमें कहा गया कि नहीं, इलेक्शन बिल्कुल ठीक हुआ है और दरगाह शाह मर्दा की अंजुमन हैदरी जो मुतवल्ली है उनके इंतजामात में, उनके इलेक्शन में कोई कमी नहीं थी। अब हमारे सामने जो अहम दस्तावेज आया है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये कितनी बड़ी साजिश थी और इस साजिश में जो लोग शामिल हैं उनके तार कहां तक जुड़े हुए हैं। और जो बात मैं आज आपके सामने रखूंगा वो ऐसे सबूत हैं कि उनके सामने आने के बाद आप सब लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग फिर इन लोगों से सवाल करें कि ये लोग क्यों इस कदर गिर गए, क्यों वक्फ इमाम हुसैन को हड़पने के लिए इन्होंने अपने जमीर का सौदा किया, अपने ईमान का सौदा किया। ये एक लेटर है जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ मुर्तद वसीम रिजवी का। आप इस लेटर को देखें, बहुत ध्यान से देखें। ये लेटर वसीम रिजवी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान को लिखा है। जितेंद्र नारायण त्यागी इस लेटर में किस डेट को लेटर लिखा, ये डेट्स कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। 13/9/2019 को ये जितेंद्र नारायण त्यागी और वसीम रिजवी अमानतुल्लाह खान को लेटर लिखता है। इससे यह साबित होता है कि ये यजीदी सोच वाला अमानतुल्लाह खान किस कदर इस जितेंद्र नारायण त्यागी के साथ मिला हुआ था। और इस लेटर के अंदर जितेंद्र नारायण त्यागी अमानतुल्लाह खान से कह रहा है कि दरगाह शाह मर्दा के ऊपर कमेटी तुम्हें बनानी है। जितेंद्र नारायण त्यागी अमानतुल्लाह खान से यह कह रहा है कि आपको दरगाह शाह मर्दा का कब्जा लेना है। करबला जोरबाग के अंदर जो अंजुमन हैदरी मौलाना कल्ब जवाद साहब की
सरपरस्ती में यूनिवर्सिटी बनाना चाहती है वो आपको बनने नहीं देना है। ये इस लेटर में लिख रहा है जितेंद्र नारायण त्यागी, और बाकायदा ये कह रहा है कि आपसे ये अनुरोध है, वक्फ करबला दरगाह शाह मर्दा स्थित जोरबाग नई दिल्ली के प्रबंध हेतु अधिकृत रूप से रिक्त स्थान को सक्षम शिया मुसलमान मुतवल्ली अथवा जिम्मेदार शिया मुस्लिम व्यक्तियों पर आधारित कोई प्रबंध कमेटी नियुक्त करें। तो आप समझे, ये जो कमेटी बनाई गई थी और इसकी डेट क्या रही, 13/9/2019 को वसीम रिजवी ने लेटर लिखा और इस बात के अहम दस्तावेज मौजूद है कि प्रेसिडेंट अल्चे रजा जैदी जो है, ये वसीम रिजवी ने इसका नाम यहां पर दिया था, ये प्रेसिडेंट बनेगा। और कमेटी के जो जिम्मेदारान, जो सेक्रेटरी, जो जॉइंट सेक्रेटरी, जो वाइस प्रेसिडेंट, इन सब के नाम वसीम रिजवी के यहां से तय होकर आए थे। इस जितेंद्र नारायण त्यागी ने जिन लोगों का नाम दिया, ये सब लोग जितेंद्र नारायण त्यागी के उस टाइम टच में थे और आज भी टच में हैं। और इस बात का सबूत अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये जो लेटर आप देख रहे हैं दिल्ली वक्फ बोर्ड का ऑर्डर नंबर है, ये लेटर नंबर 2137, ये जितेंद्र नारायण त्यागी के लेटर के कुल 10 दिन बाद जारी किया गया, जिसमें बाकायदा अल्चे रजा जैदी को, जो 126 करोड़ के गबन के घोटाले का मुजरिम है, उसको प्रेसिडेंट बना दिया गया। हमारी कौम का सबसे बड़ा चोर था, वही इनको मिला जिसको प्रेसिडेंट बनाया गया। उसके बाद जो इन्होंने इसके अंदर आप देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट जरियाब हुसैन, ये कौन है, ये वो है जिसके डोजियर बने हुए हैं, ये नंबर 1, मतलब आज से नहीं, इसके खिलाफ चीटिंग के, अपहरण के, लूटपाट के ऐसे मुकदमे दर्ज हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो ये आदमी वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। हमारे पास बाकायदा जरियाब हुसैन के मुकदमों की लिस्ट मौजूद है, इसके डोजियर्स मौजूद हैं। इसके बाद बनाया गया सरफराज हुसैन, जो हवाला ऑपरेटर सब जानते हैं, जिसका धंधा ही पैसों की उगाही करना, ब्लैकमेलिंग करना, और 2 पैन कार्ड लेके घूमता है, जिसके हमारे पास ऐसी सबूत आए हैं जिसमें 2 पैन कार्ड इस आदमी के मौजूद हैं। तो सारे छटे हुए बेईमान और चोर इन्होंने इकट्ठे किए, और ये सब लोग इस जितेंद्र नारायण त्यागी के टच में थे और एक कमेटी बनाई गई। तो अब मैं इस कौम से ये सवाल करना चाहता हूं कि ये जो लोग हैं, जिन लोगों ने जितेंद्र नारायण त्यागी के साथ मिलकर साजिश रच के, ठीक है महमूदुल्लाह खान तो यजीदी सोच वाला है, मगर जो ये सो कॉल्ड शिया हैं, जो शिया होने के नाते और वसीम रिजवी के साथ, जितेंद्र नारायण त्यागी के साथ मिले हुए हैं और उस साजिश के तहत करबला की जमीन पर, मुकद्दस जमीन पर कब्जा करना चाहते थे, इनका साथ क्या सलूक होना चाहिए, इनका क्या अंजाम होना चाहिए, इनसे आप सब सवाल करें, इनसे पूछें कि आपके लिए वसीम रिजवी का ये मुर्तद का जितेंद्र नारायण त्यागी का लेटर आया और आपके लिए जो कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट कराई गई उसमें आपके नाम जितेंद्र नारायण त्यागी के जरिए, वसीम रिजवी के जरिए यहां पर महमूदुल्लाह खान को दिए गए इनके फोन कॉल्स, इनके फोन रिकॉर्ड्स, ये सब चेक कराए जाएं, जिसके अंदर साबित हो जाएगा पूरी साजिश का कि कौन कौन आदमी उस टाइम पर महमूदुल्लाह के अलावा इस पूरे षड्यंत्र में शामिल था। बहुत बहुत बड़े सफेद पोश ऐसे कौम के निकल के आएंगे जो इस साजिश में शामिल थे, मगर आज इस सबूत के आने के बाद मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि इन लोगों के चेहरे से जो नकाब उठी है, इंशाअल्लाह इनको हम अंजाम तक पहुंचा के रहेंगे और किसी भी हाल में। और इस षड्यंत्र के अंदर दरगाह शाह मर्दा में रहने वाले भी कुछ गद्दार शामिल हैं, जिनमें खुद कुछ मेरे रिश्तेदार शामिल हुए। एक वो यहां पर किराया जिसके ऊपर जो ये शाह मर्दा के गद्दार हैं, ऐसे ऐसे गद्दार हैं जिन्होंने 10-10 साल से किराए का 1 रुपया नहीं दिया है, वहां जाके मिल गए, क्योंकि उनको यह था कि अब जो है हमें कानून के हिसाब से किराया देना पड़ेगा। किसी के ऊपर 1 करोड़ ड्यू है, किसी के 50 लाख ड्यू है, किसी के ऊपर 1 करोड़ 20 लाख ड्यू है, मगर कोई 1 रुपया देकर राजी नहीं था। तो ये सब लोग भी अपने पैसे बचाने के लिए
और करबला पे कब्जा करने की साजिश के तहत कि हमें यहां से हराम की कमाई हासिल होगी, ये भी इस वसीम मुर्तद की जितेंद्र नारायण त्यागी की टीम के साथ शामिल हो गए। तो अब इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम इन तमाम लोगों को इनके अंजाम तक पहुंचाएंगे और कल एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा और बहुत अहम दस्तावेज लेके, जिसके अंदर जितेंद्र नारायण त्यागी, अजय रजा जैदी, यजीदी सोच वाले अमानतुल्लाह खान और मेरठ का वक्फ माफिया किस तरह मिलके, और वो लोग जो शाह मर्दा में एक्टिव हैं, जो शाह मर्दा की साजिशों में एक्टिव हैं, उन लोगों के सबूत बाकायदा दस्तावेज के रूप में कौम के सामने रखूंगा और इंशाअल्लाह इन सफेद पोशों के चेहरों से नकाब हटाएंगे और इन दुश्मनों को, जो इस माले इमाम के दुश्मन हैं, इन तमाम लोगों को एक्सपोज करके इनको इनकी सही जगह जेल की सलाखों के पीछे इंशाअल्लाह बहुत जल्द पहुंचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।